अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद ब्रो एंड सिस। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कड़ी। तो आज की कड़ी जो आज का खाना है वो मैं नहीं बनाऊंगी बल्कि मेरी मामा बनाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कड़ी के लिए हमें जो अज्जा दरकार है, सबसे पहले हमें चाहिए दही। दही तकरीबन मैंने लिया है 1.5 पाव के करीब मैंने दही लिया है। ऑयल मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत, ठीक है, क्योंकि 2 दफ़ा यूज़ होगा। एक दफ़ा जो है ना बनाते वक्त हम डालेंगे और दूसरी दफ़ा हमें तड़के के लिए चाहिएगा। उसके साथ हमें ज़ीरा चाहिए, नमक चाहिए, लाल साबुत मिर्चें चाहिए, कड़ी पत्ता चाहिए, धनिया चाहिए, लाल मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए और लहसुन चाहिए और अनारदाना चाहिए। और ये बेसन है जो मैंने घोल के रख लिया, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट जो है ना बेसन दही में डाल के मिक्स करते हैं तो जनाब वो लम्स बन जाते हैंगे। तो चलिए जी मैं स्टार्ट करती हूँ इसका तरीका आप लोगों के साथ। जी नाज़रीन, ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव दही ले ली। आप अपने जो है ना फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून जो बेसन था मैंने जो है ना पानी में घोल के रख लिया था। अब इसको मैं दही में मिला रही हूँ। दही में मिला के अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। जी नाज़रीन, ये मैंने दही और बेसन अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से जो है ना तकरीबन मैं 4 गिलास पानी डालूंगी। आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैंगे। जी नाज़रीन, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। जी नाज़रीन, मैंने तकरीबन इसमें, क्योंकि मेरा गिलास बड़ा था, मैंने तकरीबन 4 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है। और इसको जो है ना साइड पे रख देंगे। तो चले जी मैं अब आपको तड़का लगाना बताती हूँ इसका। जी नाज़रीन, मैं अब इसमें तकरीबन 2 बड़े स्पून जो है ना ऑयल के डाल रही हूँ। मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी थी और मैंने 2 स्पून ऑयल के डाल दिए। अब मैंने इसमें तकरीबन जो है ना हाफ लहसुन पूरा जो है ना लेके छील के मैंने बारीक बारीक वो कर दिया, काट के रख दिया है, ठीक है। तो मैं जो है ना तेल में मैंने लहसुन डाल दिया है जिसको मैं फ्राई कर रही हूँ। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि लहसुन हमारे थोड़े थोड़े लाल हो गए। जब हल्का सा पिंक कलर आ जाए लहसुन का, बहुत ज़्यादा हमने जो है ना जला के वो नहीं करनेंगे, डार्क नहीं करनेंगे, बिल्कुल हल्का सा लाइट कलर आ गया है लहसुन का। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें। तकरीबन मैंने 4 हरी मिर्चें जो है ना काट के रख दी थी, ठीक है। मैंने 4 हरी मिर्चें डाल दी है इसमें। जी नाज़रीन, अब मैंने तकरीबन जो है ना 15-20 अदद जो है ना कड़ी पत्ते के पत्ते डाल दिए इसमें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छी खुशबू कड़ी में आ जाती है जी। हमने अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर देना है। फ्राई करने के बाद जब ये फ्राई हो जाए हल्का सा, तो हमने इसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून हल्दी लिएगी। आप लोग चाहे तो कम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हल्दी से ये होता है कि कड़ी का कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है। नाज़रीन, मैं तकरीबन इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसमें लाल मिर्चें डाल दी। लाल मिर्चें थोड़ी सी कम रखी है कि मैंने, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी, तो इस वजह से मैंने कम रखी है। फ़ौरन हम इसमें जो है ना जो हमने मिक्सचर तैयार किया है दही का और बेसन का, वो डाल देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैंने दही का मिक्सचर डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। अगर हमने चमचा नहीं चलाया तो बाज़ों का जो है कड़ी फट जाती हैगी। तो इस तरह से चलाने से जब तक उबाल नहीं आ जाता, आप लोग चूल्हा तेज़ करके इसको जो है ना आप लोगों ने हल्के हाथ से जो है ना स्पून चलाते रहना है इसमें कड़ी में। जब उबाल आ जाए तो फिर आप लोग इसको दम पे रख के जो है ना दम पे रख के आप लोग जो है ना पकाने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा। कड़ी जितनी पकेगी उतना ही अच्छा जायका आएगा कड़ी में। और फिर आखिर में मैं आप लोगों को इसमें जो है ना बघार लगाना बताऊंगी। लेकिन साथ ही जब तक इसमें उबाल आ रहा है तो मैं इसमें डाल देती हूँ अनारदाना। मैंने नहीं डाला था, मैंने तकरीबन ये 2 टेबल स्पून के करीब अनारदाना लिया है, तो मैं इसमें अब ये 2 टेबल स्पून के करीब अनारदाना डालती हूँ। इससे एक बहुत अच्छा खट्टा खट्टा टेस्ट आ जाएगा इसमें। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, इससे इसके जायके में बहुत ज़्यादा अलग जो है ना नुमाया फ़र्क आएगा इंशाल्लाह। और ये कड़ी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग पका के देखिएगा मेरे तरीके से इस कड़ी को, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इस कड़ी को हम लोग सादे चावल के साथ भी जो है ना सर्व कर सकते हैं, और हम लोग जो है ना रोटी के साथ भी, चपाती के साथ या नान के साथ भी खा सकते हैं। तो चले नाज़रीन, जब तक इसमें उबाल आता है मैं इसको जो है ना फिर दम पे रख दूँगी, फिर मैं बाकी आप लोगों को एंड में बताती हूँ।
जी नाज़रीन, नमक मैंने नहीं डाला था, तकरीबन मैं अब इसमें 1 टेबलस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ। ठीक है, नमक डाल के मैं इसको मुस्तकिल चलाऊँगी। जब उबाल आ जाएगा तो मैं इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए मैं इसको दम पे रख दूँगी, और ये अच्छी तरीके से जब पक जाएगा तो मैं इस पर बघार लगाऊँगी। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कड़ी में उबाल आ गया। जब तक कड़ी में उबाल आता है मैंने कड़ी को दम पे रख दिया है। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक इसमें उबाल आता है तो नाज़रीन मैं पकौड़ों के लिए आपको जो है ना बेसन बनाना बताती हूँ। जी नाज़रीन, अब मैंने तकरीबन जो है ना 5 टेबलस्पून जो है ना मैंने भर के बेसन ले लिया है, और इसमें मैं अब डालूँगी तकरीबन ½ टेबलस्पून में इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ, और 1/4 चम्मच सिर्फ मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक पहले ही कड़ी में है तो इसमें सिर्फ ताकि पकोड़े बदमज़ा नहीं लगे तो मैं सिर्फ 1/4 जो है ना स्पून जो इसमें मैंने नमक डाल दिया है। हल्का सा मैं इसमें कुटा हुआ जो है ना धनिया डालूँगी, और मैं इसको जो है ना भिगो के रख दूँगी। जी नाज़रीन, अब मैं इसमें तकरीबन 1/4 स्पून के करीब मैं इसमें सोडा डाल रही हूँ। इससे यह है कि अच्छे तरीके से फ्लफ़ी बनेंगे इसमें, और ½ टेबलस्पून में इसमें जो है ना ज़ीरा डाल दूँगी। अब मैं इसका बैटर बनाना बताती हूँ आप लोगों को। जी नाज़रीन, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। बहुत पतला नहीं बनाना है, थोड़ा नॉर्मल हमने बैटर बनाना है इसका। जी नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं हमारा मिक्सर बन के तैयार है। अब मैं इसको छोड़ दूँगी। जब तक कड़ी पकेगी तो ये भी अच्छी तरीके से हमारा जो है ना बन जाएगा। तो जब कड़ी पक जाएगी फिर मैं आप लोगों को पकोड़े तल के जो है ना डाल के बताऊँगी। जी नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं मेरी कड़ी पक के तैयार हो चुकी है, और अब मैं आप लोगों को पकोड़े बनाना बताती हूँ। इसको मैं साइड पर रख दूँगी। जी नाज़रीन, मैंने जो है ना फ्राई पैन गर्म करने रख दिया। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब मैं आप लोगों को इसमें पकोड़े बनाना बताऊंगी। थोड़ा सा जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है ना पकोड़े डालेंगे। ठीक है, पकोड़े पकाएंगे। जी नाज़रीन, अब हम इसमें जो है ना छोटे छोटे जो है ना स्पून की मदद से हाफ स्पून तकरीबन मैं डाल रही हूँ पकोड़े बनाने के लिए। तेल हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। जब अच्छी तरीके से तेल फ्राई हो जाए तब आप लोगों ने डालना है, वरना सारा का सारा बैटर नीचे चिपक जाएगा। अगर आप लोग ठंडे तेल में डालेंगे तो बैटर नीचे चिपक जाएगा, आप लोगों के फ्राई पैन से या कढ़ाई से चिपक जाएगा। जी नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि पकोड़े जो है ना तल के लाल हो गए हैं। अब मैंने ये ठंडा पानी ले लिया है एक बाउल में, और पकोड़े निकाल के मैं पानी में डाल दूँगी। आप लोगों ने कभी भी डायरेक्ट जो है ना पकोड़े कड़ी में नहीं डालने, पहले पानी में डालने कि अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी सोख कर ले और नरम हो जाए। जी नाज़रीन, मैंने पकोड़े जो है ना निकाल के पानी में डाल के रख दिया। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से ही छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से पानी जो है ना वो कर ले, पानी चूस ले। नाज़रीन, मैंने जो है ना डिश आउट कर दी है। कड़ी को मैंने निकाल के डिश आउट कर दिया। अब मैं इसमें ये पकोड़े डाल रही हूँ। ठीक है नाज़रीन, मैंने जो है ना ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें तकरीबन सिर्फ 1/4 चम्मच, तकरीबन 2 चुटकी करीब आपने जो है ना मेथी दाना और कलौंजी डालनी है। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, अगर 1 चुटकी या 2 चुटकी। अगर आप लोग ज़्यादा डालेंगे तो मेथी दाने से जो है ना कड़वाहट आ जाएगी। फिर आप लोगों ने मेथी दाना बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 चुटकी या 2 चुटकी डालनी है आप लोगों ने। जी नाज़रीन, अब मैं इसमें तकरीबन जो है ना 8-10 दाने जो है ना लाल मिर्चों के डाल रही हूँ, साबुत लाल मिर्चें, और 1 टेबलस्पून में भर के इसमें जो है ना ज़ीरा डाल रही हूँ बघार के लिए। इसको अच्छी तरीके से लाल कर देंगे। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से लाल हो गया है। अब हम इसको कड़ी के ऊपर डाल देंगे। जी नाज़रीन, अब बिल्कुल इसमें थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे, और ये मेरी कड़ी जो है ना तैयार होके बिल्कुल रेडी हैगी।
नाज़रीन आप लोग ट्राई करिएगा, ये गर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें हैवी खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है कि हम हैवी खाना खाएं, तो शुगर वाले, कोलेस्ट्रॉल वाले, ब्लड प्रेशर वाले, यकीन कीजिए आप लोग जब खाएंगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। मैं तो इसको जो है ना सर्व कर रही हूँ बॉइल्ड राइस के साथ। आप लोग चाहे तो इसको नान के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो नाज़रीन कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी अम्मी के हाथ का खाना कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं दोबारा उनके हाथ का खाना बना हुआ देखना तो बताइएगा ज़रूर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।